हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है अनिश गिरी वर्सेस मैग्नस कार्लसन के ऊपर, जहाँ पे अनिश गिरी ने मैग्नस कार्लसन को बहुत बुरी तरह से हराया। ये गेम कल ही खेली गई थी, परसों ही खेली गई थी मैग्नस इन्विटेशनल में, जहाँ पे अनिश गिरी ने मैग्नस कार्लसन को हराया और टूर्नामेंट लीड कर रहे 4 पॉइंट से, और मैग्नस कार्लसन 3.5 पॉइंट से सेकेंड पोजीशन पे। आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा ना बोलते हुए गेम की शुरुआत करते हैं। इस गेम में अनिश गिरी के वाइट पीसेस है और मैग्नस कार्लसन के ब्लैक। अनिश गिरी यहाँ पे खेलते हैं E4, C5 सिसलैंड डिफेंस, नाइट F3, G6, ड्रैगन वेरिएशन की तैयारी कर रहे हैं, D4, C क्रॉस D4, नाइट क्रॉस D4, नाइट C6, C4 नोराजीबाइन सेटअप खेल रहे हैं वाइट, C4 खेल के, नाइट F6। यहाँ पे मेन मूव है बिशप G7, फर्स्ट G7 नाइट के ऊपर अटैक करते हैं और फिर वाइट बिशप E3 खेल के डिफेंड करता है इसे। बट गेम में ऐसा नहीं खेला गया। गेम में वाइट को फोर्स करते हैं नाइट F6 खेलने के बाद वाइट को फोर्स करते हैं कि फर्स्ट नाइट C3 खेले। गेम में नाइट C3 खेला गया। उसके बाद D6, बिशप E2, नाइट क्रॉस D4, क्वीन क्रॉस D4, बिशप G7, सेटअप अपना क्लियर किया, कैसल, क्वीन D3, बिशप के रेंज में से हटाया, डिस्कवर कभी भी अटैक हो सकता था। बिशप D3 के बाद A5 मूव इतनी अच्छी नहीं है, ये ऑब्वियस मूव है क्योंकि ये टूर्नामेंट में ज़्यादा खेली नहीं जाती। गेम में यहाँ पे A5 के जगह पे ज़्यादा करके ब्लैक बिशप D6 खेलता है। बाद में कोई वाइट मूव खेलता है बिशप E3, फिर नाइट D7, ऐसा सेटअप खेलता है। बट मैग्नस कार्लसन थोड़ा थेरी के बाहर से खेल रहे थे, वो A5 खेलते हैं। ये भी अच्छी मूव है क्योंकि इतनी बैड नहीं है A5। और इस A5 का ड्रॉबैक ये भी है कि वो B5 का स्क्वायर नाइट को दे रहा है, वाइट के B5 का स्क्वायर नाइट को दे रहा है, वाइट के नाइट को। A5 के बाद गेम में खेला गया बिशप E3, बिशप D7 के बाद बिशप D4, के बाद खेला गया बिशप C6, बिशप C6 के बाद खेला गया B3। नोराजीबाइन सेटअप, वाइट को कोई जल्दी नहीं, वो आराम से अपना सेंटर बिल्ड कर रहा है, B3 करके अपना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये नोराजीबाइन सेटअप में यही करना होता है। बट इसमें एक ड्रॉबैक होता है नोराजीबाइन सेटअप का कि जो वाइट का जो बिशप रहता है वाइट का, वो थोड़ा डल हो जाता है। बट अनिश गिरी कैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को वो सब सूट करता है, उन्होंने बराबर हैंडल करता है ऐसी पोजीशन को। ठीक है, B3 के बाद नाइट D7 खेला गया। उसके बाद बिशप एक्सचेंज हो गए, किंग क्रॉस है। उसके बाद क्वीन ने चेक दिया। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन किंग G8 खेलते हैं, बट ये नॉवेल्टी है। बट यहाँ पे किंग G8 की जगह पे मतलब F6 खेल के भी खेला जाता है। F6 खेलता है, फिर ना वाइट नाइट D5, फिर E5, फिर क्वीन E3 सॉरी, और ऐसे खेल के भी खेला जाता है। मतलब बहुत ज़्यादातर के इस पोजीशन में ना गेम ड्रॉ हो जाती है ज़्यादातर के। बट गेम में F6 के जगह पे किंग G8 खेला गया। किंग G8 के बाद रुक FD1 खेला गया, रुक FD1, फिर क्वीन B6। मैग्नस कार्लसन एंड गेम में जाना चाहते थे क्योंकि वो एंड गेम के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए वो एंड गेम में गए। फिर क्वीन से एक्सचेंज हो गई, नाइट क्रॉस। उसके बाद F4 खेला गया। F4 के बाद F5। थोड़ा एक्टिव कर रहे हैं मैग्नस कार्लसन, उनको एक्टिव खेलना पसंद ही है और वो एक्टिव खेलते भी है मैग्नस कार्लसन। F5 के बाद E क्रॉस F5, रुक क्रॉस F5, G3 सपोर्ट किया पॉन को, G5, बिशप D3, रुक के ऊपर अटैक किया, रुक C5 सेफ स्क्वायर है। रुक C5 के बाद रुक E1, अपना रुक पॉन के ऊपर अटैक किया, रुक E8 डिफेंड किया। उसके बाद रुक E8 के बाद खेला गया नाइट E4,
ब्लैक को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो नाइट बहुत डेंजर बन सकती है। बिशप क्रॉस नाइट, रुक क्रॉस बिशप, रुक क्रॉस बिशप के बाद जी क्रॉस F4, रुक क्रॉस F4, नाइट D7, नाइट D7 के बाद यहाँ पे खेला गया रुक E1, नाइट E5, बिशप E4, B5, पॉन के ऊपर अटैक है। बिशप E4 खेलने के बाद B5 खेला गया और यहाँ पे B5 के बाद वाइट ने एक्सचेंज कर दिया पॉन को, रुक क्रॉस, C क्रॉस B5, रुक क्रॉस B5, रुक H4। यहाँ पे S7 के पॉन के ऊपर अटैक है, पर यहाँ पे ना मैग्नस कार्लसन चाहिए तो नाइट G6 खेलते भी वो पॉन को डिफेंड कर सकते थे, बट उन्होंने नाइट G6 खेलते थे तो ऑफकोर्स रुक से पिन करते थे नाइट को। फिर रुक E5 के बाद सब होल्ड हो रहा था, पोजीशन अच्छी जा रही थी, बट मैग्नस कार्लसन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। मीन्स इसी पॉन के वजह से, मतलब ये पॉन देने की वजह से ही वो सेक्रीफाइस कर देते हैं पॉन, मतलब एग्जैक्ट सेक्रीफाइस नहीं, बट ऐसा बोल सकते हैं कि वो ये इस पॉन देने के बाद ही ये पोजीशन लॉस हो जाती है, ये पॉन दे देते हैं। वो क्या खेलते हैं इसके जगह पे, वो रुक, जब पॉन के ऊपर अटैक करते हैं वो रुक B4 खेलते हैं। रुक B4 का मतलब, रुक B4 खेलने का पर्पस क्या है कि जब अभी बिशप क्रॉस S7 खेलते हैं, फिर किंग G7 आते हैं और वो क्या खेलते हैं, माइनॉरिटी अटैक खेलते हैं बाय A4 खेलते हैं इसमें, बट उनको लग रहा होगा, पर उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या पता नहीं। पॉन कैप्चर करने के बाद उनको दूसरा पॉन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बिशप रुक E2 से सपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। रुक H8 एक्सचेंज होता है, किंग क्रॉस, बिशप D5 डबल सपोर्ट किया पॉन को और रुक को फ्री कर रहे हैं उस सपोर्ट से। रुक A5, बिशप B3। अभी देखो ये पॉन एकदम फिक्स हो गए और अब इस पोजीशन को ध्यान से देखो। इस पोजीशन में ना देखो वाइट के पास बिशप है और रुक है और दो आउटसाइड पासर पॉन है, सॉरी 3 आउटसाइड पासर पॉन है। एक तो A फाइल पे जो पॉन है जो बिशप से सपोर्टेड है, और जो G और H पे जो पॉन है वो जो कनेक्टेड पासर है। यहाँ पे ब्लैक के पास भी पासर है जो सेंटर में पासर है, बट यहाँ पे जो ज़्यादा एडवांस नहीं हो सकते, क्योंकि वाइट का बिशप देखो रेंज में वो बराबर टैकल किया हो गया। और अब देखो जब भी पीस एक्सचेंज होंगे तो ना जो ब्लैक की जो नाइट है, अभी देखो नाइट क्या होता है, जो ना अगर नाइट ना एक साइड से दूसरे साइड से जल्दी जा नहीं सकती, बाकी की पीसेस जा सकते हैं। मीन्स नाइट को जाने के लिए कम से कम 3-4 मूव लगते हैं कि वन साइड बोर्ड के कॉर्नर के साइड से दूसरे कॉर्नर पे जाने के लिए। इसलिए जो 2 पासर निकले, जो 3 पासर्स है, वो आसानी से निकल सकते हैं। ये पोजीशन वाइट के लिए विनिंग है आराम से। बिशप B3 के बाद नाइट C6 खेला गया। नाइट C6 के बाद खेला गया रुक D2 खेला गया। रुक D2 के बाद किंग G7, किंग G2, किंग को गेम में ला रहे हैं। नाइट E5, नाइट E5 के बाद H3। ये बहुत मूव हुई आगे जाके। फिर नाइट D7, रुक E2, पॉन के ऊपर अटैक, किंग F8, रुक F2, नाइट F6, G4 खेला गया। अभी थ्रेट है G5 की, नाइट तो पिन है। किंग G7, किंग G7 के बाद खेला गया रुक F4, D5। फाइनली पॉन पुश किया ब्लैक ने। अभी देखो इस पोजीशन में ध्यान से देखो कि वाइट को सिर्फ पोजीशन हैंडल करनी है और पीसेस एक्सचेंज करने हैं। रुक को रुक से एक्सचेंज करना है और आराम से वाइट विन हो रहा है, क्योंकि जो सेंटर के 2 पॉन है वो किंग से होल्ड हो जाएंगे और जो आउटसाइड के पासर पॉन है वो पास हो जाएंगे और वाइट आराम से विनिंग है। ठीक है। D5 के बाद खेला गया
G5, नाइट के ऊपर अटैक किया, पॉन पुश भी किया, नाइट E4, नाइट E4 के बाद खेला गया बिशप क्रॉस D5, बिशप क्रॉस D5, फिर नाइट क्रॉस G5 खेला गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, सॉरी, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि बिशप क्रॉस D5 के बाद नाइट क्रॉस G5 क्यों खेला गया, मतलब वो ऐसे भी खेल सकता था, रुक क्रॉस, फिर नाइट क्रॉस, फिर ये पॉन क्रॉस, फिर ऐसा क्या होगा, तो फिर रुक बीच में डालने के उनको मारना ही पड़ेगा फोर्स से, पॉन कैप्चर। तो ये देखो, ये पासर पॉन निकल रहा है और ये पासर पॉन जो ब्लैक का है वो वाइट से डिफेंड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कैप्चर नहीं किया। गेम में नाइट क्रॉस G5 खेला गया। नाइट क्रॉस G5 के बाद वो वापस वही प्लेस पे आ गया बिशप, फिर E5 खेला गया। E5 के बाद यहाँ पे खेला गया रुक A4, वही रुक को एक्सचेंज करने की कोशिश, क्योंकि आराम से विनिंग है अगर पीस एक्सचेंज होते हैं तो। रुक C5, रुक C4, रुक A5, H4, नाइट E6, रुक A4, वही एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे, रिपीट कर रहे पोजीशन। फिर पहले चेक दिया, फिर उसके बाद किंग F3, किंग F3 के बाद वापस रुक C5 पे आया, रुक C5 पे आया, रुक C4, फिर वापस इधर आया, फिर क्या किया, रुक C7 चेक दिया। और यहाँ पे रुक C7 चेक देने के बाद ब्लैक ने यहाँ पे मिस्टेक की। अब ब्लैक ने यहाँ पे खेला किंग H6, तो भले उनको बाहर आना चाहिए था, किंग F6 पे आना चाहिए, पर उन्होंने H6 पे खेला। पर यहाँ पे एक विनिंग मूव आती है, आप फाइंड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड कीजिए। होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा। यहाँ पे मैं विनिंग मूव बताता हूँ, बिशप C2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिशप C2 से यहाँ पे मेटिंग थ्रेट लगी है H7 पे, रुक H7 से मेटिंग थ्रेट लगी है, उसे आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप समझ नाइट बीच में डालते हो तभी भी वो पोजीशन लॉस है, क्योंकि रुक से पिन करने के बाद वो नाइट तो आराम से जा रही है और अकेला रुक क्या कर पाएगा, ठीक है, पोजीशन लॉस है। और ये पोजीशन लॉस है। यहाँ पे बिशप C2 के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया, मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया, और फिर अनिश गिरी जीत गए और वो हाफ पॉइंट से प्लस हो गए मैग्नस कार्लसन के, और अभी इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं अनिश गिरी, और मैग्नस कार्लसन सेकंड पोजीशन पे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। चलो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।